इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स। इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स वह ग्रुप होता है प्लास्टिक मटेरियल्स का जिनकी अच्छी मैकेनिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू वाइडली यूज्ड कम्युनिटी प्लास्टिक्स। ये बाकी बाकी मटेरियल से एक्सपेंसिव होती है और इन्हें बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम लो वॉल्यूम एप्लीकेशंस के लिए या फिर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं रादर देन फॉर बल्क एंड हाई वॉल्यूम एंड्स। और इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स में जो अगर हम इंजीनियरिंग प्लास्टिक का नाम लेते हैं तो दिस टर्म यूजली रेफर्स फॉर द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स रादर देन थर्मोसेटिंग वंस। इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं ABS एक्रोनाइट्राइल ब्यूटेडाइन यूज्ड फॉर कार बम्पर्स, डैशबोर्ड, ट्रिम एंड लीगो ब्रिक्स। पॉलीकार्बोनेट्स जिन्हें यूज़ किया जाता है मोटरसाइकिल हेलमेट्स में और ऑप्टिकल डिस्क में, एंड पॉलीएमाइड्स या फिर नायलॉन्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं स्काई या फिर स्काई बूट्स में। इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स ने ट्रेडिशनली जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं जैसे कि वुड हो गया, मेटल हो गया और भी बहुत सारे मटेरियल हो सकता है, उनको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है धीरे धीरे। द ग्लोबल मार्केटिंग प्लास्टिक्स मार्केट इज वैल्यूड एट 57.2 बिलियन डॉलर्स इन 2014 एंड इज एक्सपेक्टेड टू रीच 91.78 बिलियन डॉलर्स बाय 2020 एट अ कंपाउंड एनुअल रेट ऑफ 8.2%. Introduction. A plastic material is any of a wide range of synthetic or semi-synthetic organic solids that are moldable. प्लास्टिक मटेरियल जो होता है वो वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं जो कि ईजिली मोल्ड हो सकते हैं। Plastics are typically organic polymers of high molecular mass, but they often contain other substances. प्लास्टिक्स जो होते हैं वो टिपिकली ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो होते हैं हाई मॉलिक्यूलर मास जिनका होता है, लेकिन इनमें और भी अदर सब्सटेंसेस भी होती हैं। दे आर यूजुअली सिंथेटिक, मोस्ट कॉमनली डिराइव फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स बट मैनी आर पार्शियली नेचुरल। ये सिंथेटिक होते हैं, इनको मोस्ट कॉमनली डिराइव किया जाता है पेट्रोकेमिकल्स से, और ये बहुत सारे होते हैं जो कि पार्शियली नेचुरल भी होते हैं। सिंथेटिक रेजिन्स में बी फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, सेलुलोज, विनाइल, एल्काइल एट्सेट्रा। सिंथेटिक जो रेजिन्स होते हैं वो फिनॉल हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है, सेलुलोज, विनाइल हो सकता है, फिर एल्काइल और भी अदर मटेरियल हो सकता है। द molding compounds are catalyst, fillers, hardeners, lubricants, pigments, plasticizers, solvents, etc. और जो मोल्डिंग कंपाउंड्स होते हैं वो कैटलिस्ट हो सकते हैं, फिलर्स हो सकते हैं, हार्डनर्स, लुब्रिकेंट्स, पिगमेंट्स, प्लास्टिसाइजर्स, सॉल्वेंट्स और एट्सेट्रा। एक बार हम इनकी रिलेवेंट प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। जो इंजीनियरिंग प्लास्टिक होती है उसका उसका एक अलग ही यूनिक कॉम्बिनेशन होता है जिससे कि उसको हम मटेरियल उस मटेरियल को अपनी चॉइस बना सकें। तो इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो पॉलीकार्बोनेट्स जो होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं इम्पैक्ट से। तो जब वो इम्पैक्ट के लिए काफ़ी रेजिस्टेंस होता है उनमें, वाइल पॉलीअमाइड्स आर हाईली रेजिस्टेंस टू अब्रेशन। जो पॉलीकार्बोनेट्स है वो इम्पैक्ट के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं और जो पॉलीअमाइड्स है वो हमारे अब्रेशन के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। और कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि अलग इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स दिखाती हैं, जैसे हीट रेजिस्टेंस हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गई, रिजिडिटी होगी, केमिकल स्टेबिलिटी हो गई या फिर सेल्फ लुब्रिकेशन हो गया और फायर सेफ्टी। तो ये कुछ रिलेवेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी प्लास्टिक्स की। अब है पॉलीमराइजेशन। The simplest substances consisting of one primary chemical are known as the monomers or monoliths. सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक ही प्राइमरी केमिकल होता है तो उसको हम मोनोमर कहते हैं या फिर मोनोलिथ कहते हैं। एंड दे आर टू बी कंबाइंड और सिंथेसाइज्ड टू फॉर्म पॉलीमर्स बाय द प्रोसेस नोन एज पॉलीमराइजेशन। और उनको हम कंबाइन करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं पॉलीमर्स बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। फिर है हमारा पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर लिटरली मीन्स मैनी पार्ट्स। सिंपल, मैनी पार्ट्स इसका मतलब होता है काफ़ी सारे पार्ट्स।
A polymeric solid material may be considered as to be one that contains many chemically bonded parts or units which themselves are bonded together to form a solid. जो पॉलीमरिक सॉलिड होता है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे केमिकल बॉन्ड्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं जो कि एक दूसरे से अच्छी तरीके से बॉन्डेड होते हैं और जो सॉलिड को फॉर्म करते हैं. टू इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट पॉलीमरिक मटेरियल्स आर प्लास्टिक्स एंड इलास्टोमर्स. दो है हमारे पॉलीमरिक मटेरियल्स हैं इंडस्ट्री में जो यूज़ होते हैं वो है प्लास्टिक्स और इलास्टोमर्स. जो प्लास्टिक्स होते हैं दे आर अ लार्ज एंड वेरिड ग्रुप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स विच आर प्रोसेस्ड बाय फॉर्मिंग और मोल्डिंग इनटू शेप. जो प्लास्टिक्स होती हैं वो बहुत ही लार्ज है वेरिड ग्रुप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल होता है जिनको प्रोसेस किया जाता है फॉर्मिंग या फिर मोल्डिंग के द्वारा. Just as we have many types of metals such as aluminium and copper, we have many types of plastics such as polyethylene and nylon. जैसे कि हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के मेटल होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम और कॉपर, इसी तरीके से हमारे पास प्लास्टिक्स में भी काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं जैसे कि पॉलीथाइलिन और नायलॉन. Plastics can be divided into two classes, thermoplastics और हो गया हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर स्ट्रक्चरली एंड केमिकली बॉन्डेड. Thermoplastics, these plastics can be softened by heating and hardened by cooling any number of times without changing the properties of the material. थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं उनको हम जब हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और जब हम कूल करेंगे तो वो हार्ड हो जाते हैं. ये प्रोसेस को हम n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल. इससे मटेरियल की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है. It is thus possible to shape and reshape these plastics by means of heat and pressure. इसीलिए हम इस प्लास्टिक को शेप कर सकते हैं और शेप को रीशेप भी कर सकते हैं हीट और प्रेशर को अप्लाई करके. One important advantage of this variety of plastics is that scrap obtained from the old and worn out articles can be effectively used again. इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि जो हमारा स्क्रैप मटेरियल पड़ा हुआ है ओल्ड या फिर वर्न आउट आर्टिकल्स का, उसको हम इफेक्टिवली वापस से गर्म करके प्रेशर अप्लाई करके हीट एंड प्रेशर से हम उसको वापस से रीयूज़ कर सकते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल. अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. फर्स्ट वाली है हमारी सॉफ्टन्स एंड लिक्विफाइज ऑन हीटिंग एंड हार्डन्स अप टू कूलिंग. इसमें सबसे पहला जब हम उसको हीट करेंगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये हार्डन हो जाता है. सेकेंड है रिटेन शेप आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग. जब हम इसको आफ्टर इसकी जो शेप होती है ये रिटेन हो जाती है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग. फिर है सूटेबल फॉर रिसाइकलिंग. इसे हम इजीली रिसाइकल कर सकते हैं. कैन बी रीशेप्ड बाय हीट के एप्लीकेशन से हम इसको वापस से रीशेप कर सकते हैं. इट मे मेल्ट बिफोर पासिंग टू अ गैसियस स्टेट. वो गैसियस स्टेट में आने से पहले मेल्ट होगा. और फिर इसके बाद आता है हमारा इट अलाउज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन व्हेन इट इज़ हीटेड. इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा जब इससे हम इसे गर्म करते हैं. दे आर सॉल्युबल इन सर्टेन सॉल्वेंट्स. वो कुछ सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं और स्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सॉल्वेंट्स. और कुछ सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में इनमें सूजन या फिर स्वेलिंग भी आ सकती है. तो ये जो थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं हमारे, इनको हम एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनाते हैं. Examples and applications of thermoplastic materials are high pressure polyethylene as applied to rigid material covered with electrical machines, tubes, etc. or low pressure polyethylene elastic material used for insulation of electrical cables, etc. High pressure polyethylene जो होता है as applied to rigid material covered with electrical machines, tubes, etc. फिर हमारा पॉलीस्टायरीन अप्लाइड फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, हैंडल्स ऑफ टूल के लिए यूज़ होता है.
और पॉलीअमाइड इसको यूज़ करते हैं हम रोप्स बनाने के लिए, बेल्ट्स बनाने के लिए। पॉलीअमाइड यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, बेल्ट्स एक्सेट्रा। पीवीसी और पॉलीविनाइल क्लोराइड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसुलेशन मटेरियल्स, पाइप्स और कंटेनर्स से बनते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक अधेसिव्स: एक्राइलेट्स, साइनोएक्राइलेट्स, epoxy cured by ultraviolet radiation और acrylates cured by ultraviolet radiation। ये एग्जाम्पल्स है थर्मोप्लास्टिक अधेसिव्स के। फिर है हमारे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स। सबसे पहले है पीवीसी या फिर पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड। प्रॉपर्टीज़ है इसकी, ये बहुत ही रिजिड होता है, टफ होता है और इलास्टिक टू फील होता है। यूजेस है इसके प्लम्बिंग में, प्लम्बिंग पाइप्स के लिए, सैनिटरी फिटिंग्स के लिए, आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ दिस मटेरियल ओनली। जो प्लम्बिंग पाइप्स है और सैनिटरी फिटिंग्स हैं, इनको हम इसी मटेरियल से बनाया जाता है। शावर कर्टेंस, शावर के जो कर्टेंस होते हैं हमारे, विंडो फ्रेम्स होते हैं, फ्लोरिंग हो गई, कॉर्गेटेड रूफिंग शीट्स हो गई, प्लास्टिक कोटिंग्स टू स्टील शीट टैंक्स, वाटर सिस्टम्स एक्सेट्रा इसके एप्लीकेशंस हैं। देन कम्स एक्राइलिक। प्रॉपर्टीज़ हो गई इसकी, ग्लास क्लियर होता है एक्राइलिक हमारा, सम वॉट ब्रिटल साउंड व्हेन टैप, जब टैप करते हैं तो कुछ ब्रिटल साउंड इसमें सुनाई देती है। यूजेस हो गए इसकी ग्लेजिंग के, बाथरूम्स और सिंक्स में भी इसका हम यूज में लेते हैं। पॉलीथाइलिन और पॉलीथीन, लो डेंसिटी वाला। प्रॉपर्टीज़ हो गई इसकी फ्लेक्सिबल, फील्स लाइक पैराफिन वैक्स। और यूजेस हो गए बॉटल्स, बकेट, शीटिंग्स और वाटर टैंक्स। पॉलीथाइलिन या फिर पॉलीथीन, हाई डेंसिटी। प्रॉपर्टीज़ हो गई इसकी स्टिफ एंड हार्ड, कोर्सर देन द पॉलीथाइलिन ऑफ लोअर डेंसिटी, यूज्ड एज लार्ज स्टोरेज बॉटल्स और वाटर टैंक। तो अब आता है हमारा पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन की प्रॉपर्टीज़ हैं, स्मूथ है, रिजिड है, लाइटेस्ट ऑफ ऑल द प्लास्टिक्स है, ये वाटर पे फ्लोट करता है। यूजेस है इसके सिस्टम्स, सिंक ट्रैप्स, वॉशिंग मशीन की बिड्स, फूड कंटेनर्स, अप्लायंसेस और कार फेंडर। Polystyrene, solid glassy state at room temperature but flows if heated above its glass transition temperature and becoming solid again when cooling off। सॉलिड होता है ग्लासी टेक्सचर का स्टेट एट रूम टेम्परेचर पे, पर अगर उसे हम हीट करेंगे तो वो फ्लो होने लगेगा इन द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर और सॉलिड बन जाएगा वापस से जब हम इसे कूल करेंगे। प्योर सॉलिड पॉलीस्टाइरीन इज़ अ कलरलेस हार्ड प्लास्टिक विथ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्योर पॉलीस्टाइरीन होता है उसमें कोई कलर नहीं होता, हार्ड प्लास्टिक मटेरियल है जिसकी बहुत ही लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पॉलीस्टाइरीन कैन बी ट्रांसपेरेंट और कैन बी मेड टू टेक ऑन वेरियस कलर्स। ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें अलग अलग कलर्स का यूज़ करके हम इसको अलग अलग कलर दे सकते हैं। यूजेस हो गए इसके रेफ्रिजरेटर कंटेनर्स के लिए यूज़ में लिया जाता है, फूड ट्रेज के लिए, पैकेजिंग, फूड कंटेनर्स, डिस्पोजेबल कप्स हो गए, प्लेट्स, कटलरी, सीडी और कैसेट बॉक्स के लिए भी पॉलीस्टाइरीन का यूज़ होता है। फिर है नायलॉन। नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन बट स्मूदर टू फील। हाई डेंसिटी पॉलीथीन है लेकिन इसका जो हमारा हम इसको फील करेंगे तो ये बहुत स्मूथ होता है। यूजेस हो गए इसके टेक्सटाइल्स में, ब्रश ब्रिसल्स में इसका यूज़ होता है, कारपेटिंग, सर्जिकल ट्रेज, बियरिंग्स एंड प्रेशर ट्यूबिंग। अब आते हैं हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। जो हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होती है ये बहुत ही लॉन्ग चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है जो कि क्रॉस लिंक्ड होते हैं और इसका बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर होता है। एक बार अगर इनको हीट कर दिया जाए तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होती हैं उनको हम मोल्ड कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं अलग अलग शेप्स में। और लेकिन अगर एक बार वो उसको अगर लेकिन हम वापस से रीहीट करेंगे तो वो उनको हम वापस से शेप में नहीं मोल्ड कर सकते क्योंकि वो परमानेंटली सेट हो जाता है। तो देखें हम, दीज प्लास्टिक्स आर इधर ओरिजिनली सॉफ्ट और लिक्विड और दे सॉफ्टन वंस अपॉन हीटिंग दे हार्डन परमानेंटली। ये बहुत ही ओरिजिनली सॉफ्ट होते हैं और लिक्विड फॉर्म में, और अगर ये हम इनको हीट करेंगे तो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और हम इसको मतलब हीट करने के बाद ये वापस इसको हम नहीं वो कर सकते रीयूज़, मतलब वापस हीट करेंगे तो ये
ये परमानेंटली सेट हो जाता है ये एज कम्पेयर टू थर्मोप्लास्टिक materials. When they are heated in the temperature of 127 degrees centigrade to 1777 degrees centigrade, they set permanently and further application of the heat does not alter their form of softening them. जब हम इसे 127 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे या से लेकर के 177 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये परमानेंटली सेट हो जाते हैं और इसके बाद इसकी कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते. But at a temperature of 343 degrees centigrade, the charring occurs. The thermosetting plastics are durable, strong or hard. They are available in a variety of beautiful colors. ये अलग अलग सुंदर सुंदर कलर्स में अवेलेबल हैं. They are mainly used in engineering applications of plastics. तो बेसिकली जो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स हमारे मटेरियल होते हैं, ये दो तरीके के अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स होते हैं जिसको हम जिनका डिफरेंस हम उनके मॉलिक्यूलर बॉन्ड और रिएक्शन टू हीट के ऊपर ही हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज हो गई इसकी, परमानेंटली हार्ड ऑन हीटिंग अबव अ सर्टेन टेम्परेचर. परमानेंटली हार्ड हो जाते हैं जब हम उसे एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं. अंडरगोज केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर. केमिकल चेंज के दौरान जब हम इसे मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसमें कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं. कैन नॉट बी मेल्टेड एंड रीशेप्ड. एक बार हमने अगर उसको किसी फॉर्म में बना दिया तो फिर उसको मेल्ट नहीं कर सकते और रीशेप नहीं कर सकते. लिटिल पोटेंशियल फॉर रिसाइकलिंग. बहुत कम पोटेंशियल होता है रिसाइकलिंग का. तो एग्जाम्पल्स ऑन यूजेस क्या हो गए इसके, पॉलिस्टर फाइबर ग्लास सिस्टम, शीट मोल्डिंग कंपाउंड्स एंड बल्क मोल्डिंग कंपाउंड्स के लिए, पॉलीयूरेथेन्स, इंसुलेटिंग फोम्स, मैट्रेसेस, कोटिंग अडेसिव्स, कार पार्ट्स, प्रिंट रोलर्स, शू सोल्स, फ्लोरिंग, सिंथेटिक फाइबर्स एट्सेट्रा. ये सारे इसके यूजेस हो गए. इंसुलेटिंग फोम्स हो गई, हमारी मैट्रेस जो गद्दे होते हैं, कोटिंग्स हो गई, अडेसिव कार के पार्ट्स हो गए, प्रिंट रोलर्स हो गए, शू के सोल्स हो गए, फ्लोरिंग हो गई, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए. पॉलीयूरेथेन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 बाय और हायर फंक्शनल मोनोमर्स और ऑलिगोमर्स. वल्कनाइज्ड रबर भी इसका एग्जाम्पल है. बेकेलाइट, a phenol formaldehyde resin used in electrical insulators and plastic ware. Urea formaldehyde foam used in plywood, particle board and medium density fiber board. Melamine resin used for worktop surfaces, or epoxy resins used as the matrix component in many fiber reinforced plastics such as glass reinforced plastics and graphite reinforced plastics. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल्स में फर्स्ट आता है हमारा मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिका. इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं हार्डेस्ट ऑफ कॉमन प्लास्टिक, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है और हीट रेजिस्टेंस होता है. फिर आता है फिनॉलिक्स या फिर बेकेलाइट. प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, चीपेस्ट होता है, सबसे सस्ता, हैवी सॉलिड प्लास्टिक मटेरियल होता है, फिशी स्मेल करता है अगर हम इसे जलाएंगे डार्क कलर में, हीट रेजिस्टेंस भी होता है. यूजेस होते हैं इसके बॉटल कैप्स में, प्लास्टिक ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, बॉन्डिंग प्लाईवुड एंड चिप बोर्ड्स, ग्लूज, लैमिनेट्स विद अदर मटेरियल्स. ये हो गए इसके यूजेस. फिर आता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड. प्रॉपर्टीज हो गई इसकी, सिमिलर टू फिनॉलिक बट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लाइटर कलर्स. फिनॉलिक्स के जैसा ही होता है लेकिन इसको हम लाइट कलर्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसके यूजेस होते हैं डोर फर्नीचर में, लाइट स्विचेस में, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में, ग्लूज में, ग्लू बॉटम्स, रेडियो कैबिनेट्स एक्सेट्रा. फिर आता है इपॉक्सीज. इपॉक्सी का प्रॉपर्टीज होती है, ये रेजिन है और ये हार्डनर की तरह यूज में लिया जाता है और यूज है इसका अडेसिव्स के रूप में. फिर आता है पॉलिएस्टर्स. पॉलिएस्टर्स की प्रॉपर्टीज है कि ये प्रोड्यूस्ड एज फाइबर्स एंड फिल्म्स, फाइबर और फिल्म्स के रूप में इसको प्रोड्यूस किया जाता है और यूजेस हैं इसके रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स को बनाने के लिए. तो हमने जो अभी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स प्लास्टिक्स के बारे में देखा, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ तो डिफरेंस होता ही है दोनों में. तो दोनों में एक तो कॉमन डिफरेंस होता है, वो ये है कि दोनों एक तो ये हो गया कि वो वापस से उसको हम जो थर्मोप्लास्टिक जो हमारा मटेरियल होता है उसको हम रीहीट करके वापस से रीशेप कर सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के केस में ये नहीं होता है.
थर्मोप्लास्टिक जो मटेरियल्स होते हैं उनका रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से हम इसको वापस से रीमोल्ड और रिसाइकल कर सकते हैं ईजिली। और जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में ये इक्वली ऑपोजिट होता है, ये हाई टेम्परेचर्स को विथस्टैंड कर सकते हैं और एक बार इनको हमने हार्ड कर दिया तो इसको वापस से हम रिसाइकल नहीं कर सकते, रिफॉर्म नहीं कर सकते, भले ही हम कितने ही हीट का एप्लीकेशन उस पर कर दें। तो एक बार हम देख लेते हैं कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में मेन डिफरेंस क्या है। थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं उनको सिंथेसाइज किया जाता है एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा, और जो हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं इसको हम इनका सिंथेसिस किया जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर के थ्रू, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा। थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं इनको प्रोसेस किया जाता है इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा, एक्सट्रूजन प्रोसेस हो गई, ब्लो मोल्डिंग हो गई, थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस और रोटेशनल मोल्डिंग प्रोसेस। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं इसको हम कंप्रेशन मोल्डिंग, रिएक्शन मोल्डिंग या फिर इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू बनाते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन, उनमें सेकेंडरी बॉन्ड्स होता है बिटवीन मॉलिक्यूलर चेन्स, और जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन मॉलिक्यूलर चेन्स एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक्स। थर्मोप्लास्टिक्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं लोअर इन मॉलिक्यूलर वेट होते हैं एज कम्पेयर टू थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज हाई इन मॉलिक्यूलर वेट। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन द प्लास्टिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट इज होमोजीनियस प्लास्टिक्स। होमोजीनियस प्लास्टिक्स जो होते हैं ये The variety of plastic contains carbon chain. इसमें कार्बन चेन होती है, that is plastics of this group are composed of carbon atoms only and they exhibit homogeneous structure. इसमें कार्बन एटम्स ही होते हैं और इसमें homogeneous structure होता है। Heterogeneous plastics. This variety of plastic is composed of the chain containing carbon and oxygen. इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का चेन होता है। The nitrogen and the other elements and they exhibit heterogeneous structure. और इसमें अदर एलिमेंट्स भी हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, और ये एग्जिबिट करता है एंड हेटेरोजीनियस स्ट्रक्चर। फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन प्लास्टिक्स आर डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स: रिजिड प्लास्टिक्स, सेमी रिजिड प्लास्टिक्स, सॉफ्ट प्लास्टिक्स और इलास्टोमर्स। तो रिजिड प्लास्टिक्स क्या होते हैं? ये प्लास्टिक्स जो होते हैं इनका हाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है और ये अपनी शेप को रिटेन करते हैं चाहे कितनी भी एक्सटीरियर स्ट्रेसेस अप्लाई की जाए, नॉर्मल या फिर मॉडरेटली इंक्रीज टेम्परेचर पे। सेमी रिजिड प्लास्टिक्स, ये जो प्लास्टिक्स होती हैं इनका मीडियम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है और इलोंगेशन होता है अंडर प्रेशर कम्प्लीटली डिसअपियर्स व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड। इसमें जब हम प्रेशर को हटाएंगे तो इलोंगेशन अंडर प्रेशर जो होता है कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। सॉफ्ट प्लास्टिक्स, these plastics have a low modulus of elasticity and the elongation under disappears slowly when pressure is removed. Soft plastics में low modulus of elasticity होता है और elongation जो होता है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है जब हम प्रेशर को रिमूव करते हैं। फिर आता है हमारा इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स जो होते हैं सॉफ्ट और इलास्टिक मटेरियल होते हैं विद लो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं अंडर लोड at room temperature and return to their original shape when the load is released. easily अगर इस पे लोड अप्लाई किया जाएगा तो इनका ओरिजिनल शेप चेंज हो जाता है और जब हम उस लोड को हटा देते हैं तो वापस से अपनी शेप में लौट आते हैं। द एक्सटेंशन कैन रेंज अप टू 10 times देयर ओरिजिनल डायमेंशंस। तो इलास्टोमर्स एज द नेम सजेस्ट, इनको हम कितना भी खींचे इसका जो एक्सटेंशन है वो करीबन 10 गुना हो जाता है ओरिजिनल डायमेंशंस के कंपैरिजन में, and it comes to its original position when the load is released. Properties of plastics. The following properties are common with the most of the plastics. They are light in weight, बहुत ही light weight होते हैं. They have good resistance to most of the chemical. They have high electrical strength. उसमें good corrosive resistance भी होता है. Plastics can be molded to any desired shape and size. किसी भी shape और size में हम उस plastic को mold कर सकते हैं. ट्रांसपेरेंट या फिर कलर तरीके से हम इसको बना सकते हैं. दे आर चीप एज कम्पेयर टू मेटल्स. ऑल ऑपरेशंस लाइक ड्रिलिंग, सॉइंग, पंचिंग कैन बी डन ऑन प्लास्टिक्स.
सब तरीके की ड्रिलिंग, सॉइंग या फिर पंचिंग हम प्लास्टिक्स पे आराम से कर सकते हैं। पेंटिंग्स एंड पॉलिशिंग इज़ नॉट नेसेसरी, प्लास्टिक पे पेंटिंग या फिर पॉलिशिंग की ज़रूरत नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल। द प्लास्टिक्स पजेस एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़। जो प्लास्टिक्स होती है हमारी उसमें एक्सीलेंट इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। प्लास्टिक्स जो होती है लो, उसमें लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, एवरेज बीइंग 1.3 से 1.4 तक। प्लास्टिक्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, तो ये एक पाई चार्ट है जिससे हमें दिखता है कि प्लास्टिक्स कंस्ट्रक्शन में कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पीवीसी का यूज़ होता है जो कि 54% ऑफ द टोटल। फिर एबीएस जो हो गया हमारा वो 3% है, नायलॉन 9% है, पॉलीथाइलिन जो है 12% है, पॉलीथाइलिन टेरेप्थेलेट है जो 2% है, पॉलीप्रोपाइलिन 7%, पॉलीस्टाइरिन 2%, पॉलीयूरेथेन 9% और 2% जो होते हैं वो अदर है। तो ये अलग अलग प्लास्टिक्स जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। फिर पीवीसी, PVC commonly abbreviated as PVC, polyvinyl chloride is the third most widely used plastic after polyethylene और polypropylene. PVC is used in construction क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव है मटेरियल एज कम्पेयर टू कॉपर, आयरन, वुड और इन पाइप या फिर प्रोफाइल एप्लीकेशंस में इनका यूज़ लिया जाता है। इट कैन बी मेड सॉफ्टर और मोर फ्लेक्सिबल बाय द एडिशन ऑफ प्लास्टिसाइजर्स, तो प्लास्टिसाइजर्स मिला देंगे इसमें तो ये और सॉफ्ट हो जाएंगे और फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। द मोस्ट वाइडली यूज्ड बीइंग थैलेट्स। इन दिस फॉर्म इट इज़ यूज्ड इन क्लोथिंग एंड अपहोल्स्ट्री, ये क्लोथिंग और अपहोल्स्ट्री में यूज़ लिया जाता है। इलेक्ट्रिकल केबल इंसुलेशन में इसका यूज़ लिया जाता है। इनफ्लैटेबल प्रोडक्ट्स हो गए एंड मैनी एप्लीकेशंस इन विच द इट रिप्लेसेस रबर। एप्लीकेशंस है इसका, लो कॉस्ट है इसका, बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन रेजिस्टेंस है इसमें, एंड वर्केबिलिटी हैव रिजल्टेड इन इट्स बीइंग मोस्ट used for a wide variety of applications. It is used for sewerage pipes and other pipe applications where cost or vulnerability to corrosion limits the use of metal. जहाँ पे भी corrosion का हमें दिक्कत होती है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, जैसे सीवरेज पाइप और अदर पाइपलाइन एप्लीकेशंस में। With the addition of impact modifiers and stabilizers, it has become a popular material for window and door frames. ये impact एडिशन इसमें और हमने इम्पैक्ट मॉडिफायर्स और स्टेबलाइजर्स ऐड किए हैं जिसकी वजह से ये और ज़्यादा अच्छा मटेरियल बन जाता है डोर और विंडो फ्रेम्स के लिए। बाय एडिंग प्लास्टिसाइजर्स इट हैज़ बिकम फ्लेक्सिबल इनफ टू बी यूज्ड इन केबलिंग एप्लीकेशंस एज अ वायर इंसुलेटर। इसमें प्लास्टिसाइजर्स को ऐड किया है तो ये और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है, जिसे हम केबल एप्लीकेशंस या फिर वायर इंसुलेटर केबल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं एज वायर इंसुलेटर। The material comes in a large range of colors and finishes. अलग अलग कलर्स और फिनिशेस में आते हैं जिसमें फोटो इफेक्ट वुड फिनिश भी इंक्लूड होता है, एंड इट इज़ यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर पेंटेड वुड मोस्टली फॉर विंडो फ्रेम्स एंड सिल्स व्हेन इंस्टॉलिंग डबल ग्लेजिंग इन द न्यू बिल्डिंग्स or to replace older single glazed windows. Other uses include fascia and sliding or weatherboarding. This material has almost entirely replaced the use of cast iron for plumbing and drainage, being used for waste pipes, drainage pipes, gutters and downspouts. PVC does not contain phthalates since those are only added to flexible PVC, nor does it contain BPA. UPVC is known as having strong resistance against chemicals, sunlight and oxidation from water. Acrylic. In the plastics industry, most acrylic and polymers of methacrylate (PMMA). Acrylics may be in the form of molding powders or casting syrups and are noted for their exceptional clarity and optical properties. या मोल्डिंग पाउडर्स के रूप में हो सकते हैं या फिर कास्टिंग सिरप के रूप में हो सकते हैं, और इनको हम एक्सेप्शनल क्लैरिटी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए अलग नोट किया जाता है। Acrylics are widely used in lighting fixtures because they are slow burning of even self-extinguishing and they do not produce harmful smokes or gases in the presence of flames. Lighting fixtures में इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत ही धीरे जलते हैं और इवन सेल्फ एक्सटिंग्विशन भी होते हैं, अपने आप बुझ जाने वाले, एंड दे नॉट प्रोड्यूस ये हार्मफुल स्मोक या फिर गैसेस नहीं प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम ये नहीं प्रोड्यूस करते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्राइलिक या फिर PMMA आर इट्स ऑप्टिकल क्लैरिटी
low UV sensitivity and overall weather resistance. Acrylic is often used as a glass substitute. Applications है इसकी transparent glass substitute के लिए. Acrylic paint consists of PMMA suspended in water. However, since PMMA is hydrophobic, a substance with both hydrophobic and hydrophilic groups need to be added to facilitate the suspension. Laser cut acrylic panels have been used to redirect sunlight into a light pipe or tubular skylight and from there to spread it into a room. जो लेज़र कट एक्राइलिक पैटर्न्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है टू रीडायरेक्ट सनलाइट इनटू लाइट पाइप, जिसको हम पूरे रूम में स्प्रेड कर सकें. Panels have been commercialized for purpose of daylighting to be used as a window or canopy such that sunlight descending from the sky is directed to the ceiling or into the room rather than the floor. This can lead to higher illumination of the black part of a room, in particularly when combined with wide ceiling, while having a slight impact on the view of the outside compared to normal glazing. Daylighting के लिए इसका यूज होता है. पॉलीमर फिल्म और प्लास्टिक फिल्म, ये एक थिन कंटिन्यूस पॉलीमरिक मटेरियल होता है. थिक प्लास्टिक मटेरियल ऑफन इसे हम कहते हैं शीट. दीज थिन प्लास्टिक मेम्ब्रेन्स, इसको यूज़ किया जाता है सेपरेट एरियाज या वॉल्यूम को सेपरेट करने के लिए, आइटम्स को होल्ड करने के लिए, बैरियर की तरह एक्ट करने के लिए, या फिर प्रिंटेबल सरफेस की तरह. तो प्लास्टिक फिल्म्स जो होती हैं उन्हें वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस है इसकी, जैसे कि पैकेजिंग हो गई, प्लास्टिक बैग्स हो गए, लेबल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हो गई, लैंडस्केपिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल फैब्रिकेशन, फोटोग्राफिक फिल्म स्टॉक ऑफ मूवीज़, वीडियो टेप या फिर एट्सेट्रा. फिर है FRP, फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक्स. ये कंपोजिट मटेरियल होता है जिसको पॉलीमर मैट्रिक्स रीइंफोर्स करके बनाया जाता है विद फाइबर्स. The fibers are usually glass, carbon, basalt or agamid, although other fibers such as paper or wood or asbestos have been sometimes used. पॉलीमर जो होते हैं यूजुअली इपॉक्सी है, विनाइल एस्टर या पॉलिस्टर है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स आर स्टिल इन यूज. FRP जो होते हैं कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एरोस्पेस में, ऑटोमोटिव में, मरीन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में. FRPs have been used widely in the design of new construction. New construction में भी इसका यूज़ किया जाता है, such as structures, bridges, columns built completely out of FRP composites have demonstrated exception. इससे durability बहुत अच्छी मिलती है और effective resistance मिलता है environmental exposure के through. Pre-stressing tendons, reinforcing bars, grid reinforcements and dowels are all examples of many diverse applications of FRP in new structures. One of the most common use जो FRP का होता है वो रिपेयर और rehabilitation of damaged or deteriorating structures में होता है. Several companies across the world are beginning to wrap damaged bridge piers to prevent collapse and steel reinforced columns to improve the structural integrity and to prevent buckling of the reinforcement. आर्किटेक्ट्स जो होते हैं उन्होंने डिस्कवर किया है मैनी एप्लीकेशंस फॉर विच FRP कैन बी यूज्ड. इसमें स्ट्रक्चर्स इंक्लूड किए गए जैसे कि साइडिंग, क्लैडिंग, रूफिंग, फ्लोरिंग और पार्टीशंस. सिंथेटिक रबर, इनवेरिएबली अ पॉलीमर इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल एलास्टोमर मेनली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट. सिंथेटिक रबर जो होता है इनवेरिएबली पॉलीमर ही है जिससे हम आर्टिफिशियल इलास्टोमर कहते हैं, जिसे सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स के थ्रू. सिंथेटिक रबर जो होती है जैसे कि नेचुरल रबर है और इसके ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में डोर या विंडो प्रोफाइल बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, होसेस के लिए, बेल्ट्स के लिए, मैटिंग, फ्लोरिंग एंड डैम्पनर्स जो कि एंटी वाइब्रेशन माउंट्स होते हैं. सिंथेटिक रबर जो होती है उसमें इलास्टिसिटी की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, सिनोनिमस इन कोलोक्वियल टर्म्स ऑफ टू बाउंसीनेस और फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्लिएबिलिटी. वाटर रिपेलेंट मटेरियल्स वो होते हैं जो कि अपने अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को पेनिट्रेट नहीं करने देते हैं, इसीलिए सिंथेटिक रबर एब्जॉर्ब्स लिटिल या फिर नहीं कोई भी वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती है. अदर प्रॉपर्टी जिसको जो इसको सिंथेटिक रबर को यूज़ करने के लिए प्रेरित करती है वो होती है इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. सिंथेटिक रबर्स एग्जिबिट हाई रेजिस्टेंस टू हीट, हाई रेजिस्टेंस हीट के प्रति काफ़ी अच्छी होती है, मीनिंग द मटेरियल पुअरली कंडक्ट्स द हीट एनर्जी ट्रांसफरेंस.
certain synthetic rubbers display property of chemical resistance, in which in this instance means that the chemical composition of the material cannot be readily changed through the contact with other materials. Chemical resistance भी provide करती है. Asbestos cement products. Asbestos cement is primarily a cement-based product where about 10 to 15% weight by weight asbestos fibers are added to reinforce the cement. Asbestos cement is a weatherproof in that although it will absorb the moisture, the water does not pass through the product. It was used for corrugated sheets, slates, molded fittings, soft fits and undercloak. वाटर सिस्टम्स के लिए यूज किया जाता था. रेन वाटर गटर्स के लिए, डाउन पाइप्स के लिए, प्रेशर पाइप्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज एंड सीवर पाइप सेल्स, कॉपिंग, चॉक बोर्ड्स, फेसियाज, इनफिल पैनल एक्सेट्रा. काफ़ी बार ये डिफरेंस जो होता है एस्बेस्टॉस का और सीमेंट प्रोडक्ट का, ये डिफरेंस बताना बड़ा ही मुश्किल होता है. अंडर लो डेंसिटी इंसुलेटेड बोर्ड वेयर द product has been used as a roofing or cladding product open to the weather, you can be confident that the product is asbestos cement. Advantages of plastic over other material. It can be molded into finished products as a relatively low cost compared to the machining and fabricating cost of wood and metal. इसको easily हम finished products में convert कर देते हैं जिसमें बहुत ही कम लागत लगती है. ये केमिकल्स को रेजिस्ट करता है, हाई स्ट्रेंथ होती है इसमें, ये रस्ट नहीं होता है, करोजन नहीं होता है इसमें, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लाइट इन वेट होता है और इजी टू फैब्रिकेट होता है. और डिसएडवांटेजेस क्या हो जाते हैं, इसका लो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है और इट इज़ नॉट रिलायबल विद रिस्पेक्ट टू वेदरिंग.